अमृतलाल जी, एक अजीब सी बात सामने आई जो कि शायद ही पहले कभी इतिहास में आई हो। सरकार के सामने लक्ष्य होता है अपने गोदामों को गेहूं धान से भरने का, ताकि राशन वितरण के साथ ही साथ जो आपातकाल होता है उसमें राशन की पूर्ति की जा सके। लेकिन इस बार ये सुनने में आया, देखने में आया कि जो सरकार का घोषित मूल्य 2275 रुपये है, लेकिन आढ़त पर जो गेहूं है वो 2400 या उससे ऊपर लिया जा रहा है। ऐसे में सरकारी खरीद केंद्र क्या करेंगे? क्योंकि वो तो सरकार के द्वारा घोषित मूल्य से ज़्यादा मूल्य दे नहीं सकते हैं। ऐसे में जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार का जो भंडार है वो खाली रहेगा, और जिससे राशन वितरण में और दूसरी चीज़ों में इनको समस्या आएंगी। तो चूँकि आप मंडी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? ये क्या है और इस पर क्या कदम उठाना चाहिए तुरंत? प्रदेश सरकार का खाद्य विभाग गेहूं के लक्ष्य की आपूर्ति के लिए जायज़ और नाजायज़ दोनों तरीकों से पूरा करना चाहता है। जायज़ और नाजायज़ कुछ स्पष्ट कीजिएगा। जायज़ और नाजायज़ का मेरा मतलब ये है कि वो जहाँ काश्तकारों को ये चाहता है कि वो अपना गेहूं जो है 2275 रुपये पर ही बेचते क्रय केंद्र पर लाए। क्या सरकार की ये योजना है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिले? बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं, वो कहे कि नहीं मिलना चाहिए। जब सरकार को बाजार में 2400 रुपये का मूल्य मिल रहा है तो वो 2275 रुपये क्यों बेचे? ये किसान क्यों बेचेगा 2275 पे? वही चीज़ मैंने कही। क्यों बेचेगा भाई? 2275 रुपये पे काश्तकार क्यों बेचेगा? और इसकी वजह से खाद्य विभाग जाने या अनजाने में जहां किसानों का उत्पीड़न करने पर तुला हुआ है, वहीं व्यापारियों का भी उत्पीड़न करने पर तुला हुआ है कि वो अपना बाजार बंद करके और हमारे सहयोग करें। और इसी तरीके से वो जो खाद्य विभाग के कर्मचारी हैं उस पर भी एक नाजायज दबाव बनाता है कि नहीं, उन्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मेरी सरकार से ये उम्मीद है कि वो अगर उसे गेहूं खरीद करनी है तो बाजार में टेंडर लाए कि हमें इतना गेहूं चाहिए, तो व्यापारी जो है वो अपना भरेगा उसके लिए। अगर सरकार को टेंडर द्वारा भी नहीं प्राप्त होता है तो सरकार जो है वो उसका आयात करे, न कि काश्तकार को मजबूर करे कि वो अपना गेहूं 2275 रुपये ही दे। काश्तकार किस तरह से मजबूर है कि वो उनको 2275 में ही बेचे, जबकि मंडी में आड़ती उसको 2400 देने को तैयार है, दे रहा है ना। लेकिन सरकार ये चाहती तो है कि वो दे नहीं, इसीलिए वो व्यापारियों पे भी कार्रवाई करती है कि नहीं, हम तुम्हारा वो कर लेंगे, लाइसेंस कर देंगे, निरीक्षण कर लेंगे। अभी आपने सुना होगा कि पिछले 3 दिन ये मंडी बंद रही कि भाई सरकार ने एक व्यापारियों से समझौता किया कि आप 3 दिन गेहूँ खरीद नहीं करेंगे और हमें खरीद करने के लिए आप भेजेंगे। मतलब सरकार इतनी लाचार हो गई कि उसे व्यापारियों को प्रतिबंधित करना पड़ रहा है खरीदने से। हाँ। और अगर किसान मंडी में गेहूं ना लाकर बाहर ही बेच ले खुले बाजार में, तब नहीं जा सकता। वो उस पर पाबंदी लगी हुई है कि वो जिले की सीमा से बाहर अपना गेहूं नहीं ले जा सकता। नहीं, जिले में ही अगर वो मंडी लाने के बजाय खुली बाजार में बेच ले व्यापारियों के पास। व्यापारियों पर तो ये है ना पाबंदी कि भाई अगर तूने लिया तो तेरा हम जांच कर देंगे, तेरा स्टॉक में गड़बड़ी निकाल देंगे। इस हिसाब से तो अगर हम देखें, जो 400 पार का नारा भाजपा ने दिया हुआ है वो कहीं दूर की कौड़ी हो जाएगी। सवाल ये है कि 400 पार हो या ना हो, लेकिन इसका असर बीजेपी के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। मैंने वही चीज कही, क्योंकि अगर किसान और व्यापारी, ये दो व्यापारी और आपके सरकारी कर्मचारी, ये तीनों ही सरकार के खिलाफ वो करेंगे, क्योंकि तीनों पर ही अननेसेसरी नाजायज दबाव है।
ये पोजीशन सेम वही है जो आज से पहले जब नसबंदी लागू हुई थी तो कर्मचारियों से कहा जाता था कि हमें नसबंदी का केस दो, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। राइट। ऐसा ही वो अब कर्मचारियों से कहती है कि आपको जो है गेहूं क्रय केंद्र पर लाना है, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए। मीन सीधा सीधा भ्रष्टाचार की तरफ दबाव है, हैं? भ्रष्टाचार की तरफ ही दबाव हो गया तो सीधा सीधा। अब आप ये तो खुद सोचिए कि क्या है ये आखिर। मेरा कहना यह है गेहूं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को चाहिए कि वो बाजार में गेहूं खरीद का टेंडर निकालें और गेहूं की आपूर्ति टेंडर द्वारा की जाए। ये टेंडर व्यवस्था क्या होगी? टेंडर व्यवस्था ये होती है कि सरकार ये निकालती है, मतलब एक टेंडर निकालती है कि भाई हमें इतने कुंटल गेहूं की आवश्यकता है, आप उसकी किस रेट पे प्रतिपूर्ति कर सकते हैं वो हमें आप बताएं। इस व्यापारियों से उसको आपूर्ति कराते हैं, व्यापारियों से होती है। मेन सीधा से है कि सरकार को इस पे त्वरित एक्शन लेने की जरूरत है। हाँ, अन्यथा नुकसान की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, डैमेज कंट्रोल मुश्किल पड़ जाएगा। अन्यथा नुकसान जो है वो बीजेपी सरकार को होगा, वही मैंने कहा, डैमेज कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा।